जय पीरादी जय मस्ताती। भक्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास विषय पर एक वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाएंगे ही नहीं। और एक बात, मेरे शिव साज चैनल पर आपको बिल्कुल सरल सच्ची साधना और मंत्र और जो भी कहानियां होती हैं, आध्यात्मिक कहानियां, पीरी फकीरी की और बाबाओं की, संतों की, फकीरों की, आपको जो कहानियां मिलेंगी वो बिल्कुल सच्ची मिलेंगी और आपको सच्चे रास्ते पर लेके जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर देना। अब बात कर लेते हैं, मैंने सबसे पहले बाबा जी को कैसे दहाया। दोस्तों, लखदाता लाला वाली सरकार के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनका स्थान क्या है और इनका नाम क्या है। मैं बिल्कुल अनजान था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जब आज से करीब 11 साल पहले मेरा एक दोस्त है जो पंजाबी है और वो मलेरकोटला के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर जो वॉलपेपर लगाते थे, पहले मोबाइल आते थे छोटे सैमसंग के होते थे, तो उसमें उन्होंने अपने वॉलपेपर के ऊपर वो फोटो लगा रखी थी बाबा लखदाता लाला वाली सरकार की। और जब मैंने वो फोटो देखी उनके मोबाइल में, उसी वक्त ही मेरा दिल बाबा जी पर आ चुका था। मैंने पूछा, भाई ये किसकी फोटो लगा रखी है? वो बोला, ये लखदाता लाला वाली सरकार की, हमारे पीर जी हैं। मैं बोला, यार पीर तो बड़े सोहने हैं, बड़े अच्छे पीर है रे। तो मतलब ऊपर मत्थे पे कलगी, हाथ में खुंडी है और घोड़ी बैठे हैं लाल घोड़ी पे। मतलब बहुत यार, मतलब अलग ही रुतबा दिखा है इनका। तो वो बोले, भाई हाँ इनका रुतबा ही बहुत बड़ा है भाई, लखदाता ऐसा नहीं बोलते, बहुत बड़े बली हैं। हाँ भाई। मैं बोला, मगर भाई मैंने यार इसके दरबार पे जाना है बाबा जी के, और ये इनका दरबार कहाँ है? बोला, उन्हें हिमाचल में हम तो जाते हैं। मैं भाई मेरे को भी साथ में लेके चलियो। और हम फिर उसके बाद हमने यार दोस्तों ने अपना एक मीटिंग बिठाई और हम पहली दफा उन्हें हिमाचल में गए थे घुंघरू बांध के। अपने पैरों में हमने घुंघरू बांध लिए थे, दोनों पैरों में घुंघरू बांध के हम वहां पे गए थे और वहां पे हमने नाचे हम। लेकिन जैसे हम नाचे ना, वहां पे हम अपना होश आवाज सब भूल गए थे, क्योंकि बाबा जी से हमने इतना प्यार हो चुका था ना कि जैसे हीर रांझे का प्यार होता ना, ऐसे प्यार हो गया था हमारे को। हम रहते ही को नहीं थे बाबा जी के बिना। वहां से फिर हम बाबा जी की अपना मैं लेके आया, वहां से पीर निगाह से मैं उनकी एक तस्वीर लेके आया, वहां से एक चिराग लेके आया। मैंने घर आके उनका चिराग चेतन किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई कलाम नहीं जानता था, कोई मंत्र नहीं जानता था। मैंने सीधा बाबा जी का नाम लिया, बाबा लाला वाला बस, क्योंकि शुरू से मेरे मुंह से निकलता है बाबा लाला वाला बस। क्योंकि मैंने उनका नाम लेके चिराग चेतन किया और लगभग मैंने 1 साल तक लगातार उनका चिराग चेतन करता रहा। मैं करता रहा। मतलब मुझे ना उनसे इश्क था। फिर अगला साल हो गया, अगला साल फिर हम गए। अगले साल जैसे गए ना हम, तो वहां पे हम एक फकीर से मिले, बाहर फकीर बैठा हुआ था दरबार के। तो जैसे ही हम उनसे मिले, हमने बोला, बाबा जी इनकी मतलब कैसे, इनका कोई मंत्र कलाम कुछ है? तो बोले, बेटा इनका कोई मंत्र कलाम की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे है, अगर इनकी सड़क पे पूजा करोगे ना बैठ के, ये वहीं पर हाजिर हो जाएंगे। ये इतने बड़े बली है, इतने बड़े पीर हैं। मैं चमा, हाँ वही वाकई में है। फिर हमने ख्वाजा जी पे मत्था टेका और मीरा गोस पर 11वीं वाली सरकार में मत्था टेक के जैसे ही हम घर चलने लगे, तो जैसे हम वहां से आए ना, घर आके हमने फिर से चिराग चेतन किया। अपना जब चिराग चेतन किया ना, तो मैंने अपने तीनों पीरों का नाम इकट्ठा चिराग चेतन करने के वक्त लेना शुरू कर दिया। चिराग चेतन किया, जैसे मैंने चिराग चेतन किया, पहले तो मैंने लिया लखदाता लाला वाली सरकार का नाम, ये जय बाबा लाला वाले पीर, जय बाबा मीरा गोस्पा 11वीं वाले पीर, जय बाबा ख्वाजा की जिंदावली। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे को सपना आने लग गया। सपना कैसे आता था कि मेरे को बाबा जी की दरगाह दिखने लग गई। दरगाह दिखने लगी बाबा जी की सपने में। ऑटोमेटिक डोर हर वीरवार दरगाह ही दिखती थी, हर वीरवार। उसके बाद फिर मेरे को जो ये नियाज बनती है ना, तो नियाज बनती हुई दिखती उसमें सपने में।
तो मैंने कुछ अंदेशा लगाया, मैं हाँ बाबा जी कुछ ना कुछ तो मेरे को राह दिखा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं ऐसे भी करो। तो फिर मैंने हर वीरवार बाबा जी की घर में ही थोड़ी नियाज बनानी शुरू कर दी। और मैंने नियाज बना के मैं गली में बच्चों में बांट देता था, खुद भी खा लेता था, बाबा जी को भोग भी लगा देता था नाम लेके। कोई कलाम, कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सरल और सिद्धि भक्ति। मैंने बाबा जी की खूब सेवा करी। उसके बाद मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार होने लगे कि मेरे जो भी अच्छे काम बनते थे ना, मेरे सारे वीरवार को ही बनते थे। मतलब वीरवार को जो मैंने तय कर लिया ना, मैंने ये चीज लेनी है या मैंने ये अचीवमेंट हासिल करनी है, मेरी वीरवार को ही वही अचीवमेंट हासिल होती थी। और जेठे वीरवार को मेरे को मतलब ही नहीं पता था ना, मैंने आज तक जेठा वीरवार आज तक भी नहीं मेरे को मतलब पता, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे को सिर्फ बाबा जी से प्यार था। मैं जेठा वीरवार या फलाना वीरवार या ढीकरा वीरवार इस चीज को मैं नहीं मानता था। मैं हर वीरवार बाबा जी की सेवा करता था। हर वीरवार क्या, मैंने लगातार चिराग लगाने शुरू कर दिए बाबा जी के। मैं रोज चिराग लगाता था सवेरे और शाम को, और वीरवार को ये मेरे को पक्का चमत्कार दिखा देते थे। 1.5 साल बाद बाबा जी की मेरे ऊपर पौन आने लगी थी। थोड़ी बैठते ही, जैसे चिराग के सामने में बैठता था, बाबा जी की चौंकी लगाता, थोड़ी देर बैठता था मैं, और जब उनका नाम लेता था ना मैं, तो मेरी गर्दन अपने आप हिलती थी, अपने आप ही, मतलब अपने आप ही। और मुंह से सिर्फ है ना, मुंह से सिर्फ कुछ नहीं निकलता, अल्लाह 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 निकलता था बस, और कुछ नहीं। जबकि मैं हिंदू हूं। मैं ये भी सोचता था यार, एक हिंदू होके मतलब मेरे मुंह से अल्लाह अल्लाह क्यों निकलता है, ये जय माता दी जय बाबा क्यों नहीं निकलता, सिर्फ मेरे मुंह से अल्लाह निकलता था। और मैं जब गहराई में उतरता था ना, पौन में मैं इतनी गहराई में चला जाता था कि मेरे को ये नहीं पता था भाई कहाँ है, कौन है, क्या तेरा अस्तित्व है। मतलब मैं अपने आप को नहीं जान पाता था उस वक्त। मतलब इतना बाबा जी ने मेरे को दिखाया है। और आंख बंद करते ही मैं ये कहता ना, बाबा जी मेरे को फलाने पीर की दरगाह दिखाओ, वहीं पे मेरे को फलाने पीर के दर्शन होते थे। मतलब बाबा जी ने मेरे को वो चीज दिखाई, मेरे को अनुभव कराया, और मेरे को ज्ञान, अब ज्ञान की सुन लीजिए। रातों रात मैंने बोला, बाबा जी क्या आपके नाम से चिराग लगाना है? तो अगली ही रात वीरवार को ही मेरे को दिया कलाम, बाबा जी ने एक मुसलमानी कलाम दिया। मैंने वो कलाम सुबह तक याद किया, और याद करते ही मैंने उस कलाम से और बाबा जी के नाम से चिराग चेतन किया। उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगे, मेरे चेहरे पर तेज आना शुरू हो गया। और बाबा जी की इतनी कृपा होगी कि मैं जो भी बोल देता था ना, जो भी मैं बोल देता, मेरा काम पूरा हो जाता था। लेकिन होता वीरवार को ही था, और किसी दिन मेरा काम बना ना बना, लेकिन वीरवार को मेरा काम जरूर बनता था, इसमें कोई संशय नहीं थी। मेरे अंदर एक विश्वास भी पैदा हो चुका था, भाई ये काम मेरा वीरवार को बनेगा बस, क्योंकि बाबा जी की इतनी रहमत हो चुकी थी। और तो और जो मेरे बच्चे हैं ना, 2 लड़के हैं मेरे, वे भी वीरवार को ही पैदा हो रहे हैं, तो सारे काम वीरवार को ही होते थे मेरे, जितने भी थे, घर मकान दुकान प्लाट सब कुछ जो मैं कार्य करता था अपने, जो भी मेरी इच्छा थी वो सारी मेरी वीरवार को ही पूरी होती थी। क्योंकि बाबा जी ने इतनी रहमत कर दी थी मेरे ऊपर कि अभी भी रहमत है। अभी भी देखेंगे मेरे इस शिव साज चैनल पर सबसे ज्यादा जो वीडियो ग्रो कर रही है ना, वो लाला वाली सरकार की और मीरा गोस्पा ग्यारहवीं वाली सरकार की और पीर बाबे की ही कर रही है। और जो मेरा चैनल है वो बाबा लाला वाली सरकार के जो निगाया है ना, ये के निगाया है लंगियाना निगाहे की जो ऑडियंस है ना, वहां के लोग देखते हैं ज्यादातर। जो मेरी ऑडियंस है इस चैनल की शिव साज की, वहां के लोग देखते हैं, उनको रुचि है इन वीडियो में, और उन्होंने मेरे को काफी प्यार भी दिया है, काफी प्यार मतलब शेयर भी किया है मेरी वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे इस चैनल की। और बाबा जी उन पर कृपा बनाए रखे। मैं तो इतना कहता हूं, अपने दास की अर्जी जरूर मंजूर करेंगे। मैं बाबा जी से ये अर्जी लगाता हूं कि हे बाबा जी, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा, उनको बरकत देना, उन पर रहमत करना बाबा जी, क्योंकि ये सच्चे पीर है। गुरु नानक देव जी का हाथ है बाबा जी लाला वाली सरकार के ऊपर। इनका जो इनका वजीर है ना, वो भैरव छड़िया है, यानी कि भैरव छड़िया वो इतना
इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है भैरव छड़िया। अहमद जादूगर से छिड़वाया था बाबा जी ने, लाला वाली सरकार ने इसको भैरव छड़िया को, वजीर जी को। और ये भी है बाबा 11वीं वाली सरकार। अब बाबा 11वीं वाली सरकार बाबा जी के जोड़े में चलती है। मैं इनका नाम लेता हूं। मैंने ख्वाजा जी की से साधना करी 41 दिन पानी में खड़ो के। पानी में जैसे मैं नहर पे जाता था, मैं दलिया बनवा के लेके जाता था। ये मेरे को किसी गुरु ने नहीं बताया भाई फलाने की सेवा ऐसे जाएगी, नहीं नहीं, गाड़ी दलिया बना दिया। सिर्फ सपने में आती थी, सपने में ये बात होती थी भाई ये चीज चलती है, सपने के अकॉर्डिंग ही मैं वही चीज बनाता था और जाके दिया था। और उससे मेरे को है ना पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरी जो साधना थी ना, जो मेरी सेवा थी, वो बिल्कुल सरल और सच्चे मन की थी। उसके बाद मैंने जो गुरु धारण किया वो गौर गोरक्षनाथ जी की सेवादार है। वो नाथपंथी से आते हैं, हरिद्वार से। तो मैंने नाथपंथी की गुरु गोरक्षनाथ जी का जो गुरु मंत्र है वो मैंने अपने गुरु से हासिल किया। हरिद्वार के हैं मेरे गुरु जी, उनसे हासिल किया और उनकी मैंने सेवा दी। धुने में मैंने सेवा दी, अपने गुरु की सेवा की और लखदाता लाला वाली सरकार की आज भी सेवा करते हैं। लेकिन इतना है कि दिल से प्यार से किसी कलाम की जरूरत नहीं होती, किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती। अगर दिल से हम किसी चीज को हीर रांझे की तरह अगर प्यार करेंगे ना, तो बाबा जी है ना इतनी बख्शीश दे देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई ठाई नहीं है। बख्शीश लेते लेते थक जाओगे, इतनी बख्शीश, इतने वरदान, इतने वो दे देंगे। मार्गदर्शन पे बाबा जी अपने आप चलाते हैं। अगर मुंह से ये बात बोल दी ना बाबा जी मेरे को ये चीज चाहिए, बाबा जी वही बख्शते हैं। मैंने बोला बाबा जी मेरा YouTube चैनल, क्या मैं ये मैंने शुरुआत करी, क्या ये चल जाएगा? लेकिन कोई भी आज के टाइम में कंपटीशन है YouTube चैनल का, मैंने देखा है। लेकिन मेरे दिल ने जो गवाही दी, वीरवार वाले दिन गवाही दी कि नीरज अगर सरल और सच्चा चलेगा तो बिल्कुल बाबा जी तेरे इस चैनल को भी बिल्कुल ऊपर तक लेके जाएंगे। और ये बात सच भी है, मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए दोस्तों ये था मेरा अनुभव। बाबा जी मेरे सारे काम बनाते हैं, वीरवार को बनाते हैं, लेकिन बनाते जरूर हैं। इसलिए आप सभी के भी वीरवार को बाबा जी काम जरूर बनाएंगे। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दिल से मानो, अपने मालिक को दिल से मानो, चाहे वो लखदाता लाला वाली सरकार हो या कोई भी सरकार हो। सिर्फ प्यार इतना होना चाहिए कि जैसे हीर रांझा का प्यार होता है, इतना प्यार होना चाहिए। प्यार में कोई वो नहीं होनी चाहिए, कंजूसी नहीं, सिर्फ प्यार करो, दिल से करो। इसमें कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाबा जी को पाना है तो अपने इष्ट को पाना है, चाहे वो हनुमान है, चाहे वो राम है, कोई भी हो गया। देखिए हनुमान जी कैसे अपने राम जी को देते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ उनको चाहते हैं। इसलिए आप भी अपने इष्ट को चाहिए, आप भी अपने इष्ट को प्यार कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है मेरे को पता है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इष्ट को प्यार कीजिए, सेवा कीजिए दिल से, अपने आप मार्गदर्शन देंगे। किसी मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जाप कीजिए, थोड़ा सा नाम जाप कीजिए, चाहे 5 मिनट निकाल के कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई कहे ना मैं 2 दिन के अंदर ये कर दूंगा, नहीं भाई, प्यार दिखाना पड़ता है। इतना प्यार दिखाना पड़ता है कि जैसे लैला मजनू ने प्यार दिखाया था, इतना प्यार दिखाना पड़ता है। तो इसलिए दिल से सेवा कीजिए, बाबा जी भंडार बरतेंगे। बड़ी भारी पीरी है बाबा जी की। तो आज की वीडियो में इतनी ही, और वीडियो मैं लगातार डालूंगा क्योंकि मैं भी गया हुआ था बाबा जी के दरबार पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में जय पीरा दी या जय बाबा जी दी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा लखदाता लाला वाली सरकार की, जय पीरा दी, जय मस्ता दी, जय शिव गुरु गोरक्षनाथ जी की। आदेश आदेश आदेश।